ए उठा लेंगे तो बिन मारे छोड़ेंगे नहीं, जान ले बाबू। हम कितना मेहनत बा, तू नहीं देखेगा तो मेहनत है, हिल जाएगा, मैं देखेगा तो मेहनत। सुनिए, नहीं रहते हैं भाई, मेरे काम रहता है, मेरे पास बहुत बड़ा काम लिया। ओके, हम बहुत खुश थे। देखिए मेरी बात को सुनिए बाबू, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हिस्ट्री का चैप्टर 3। हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर? 3। चैप्टर 3 का नाम क्या था? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? राष्ट्रवाद। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान। अब हम लोग चैप्टर 3 में सिर्फ हिंद चीन के बारे में पढ़ेंगे, है ना? और इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लोग पहले जानते हैं मेरे पास भारत है। देखिए इस चीज को समझिएगा। आपको दिखाई दे रहा है? देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको भारत? इसमें दिखाई दे रहा है कुछ क्लियर? ये भारत है ना? ये हम लोग तो वर्ल्ड मैप पता नहीं कौन चोरी कर लिया है। वर्ल्ड मैप था ना हमारा, हम लोग के पास एक और। देखिए ये आपका भारत है, इसी के बगल में कौन है? लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है नीचे। देखिए भारत, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, तीनों है नीचे। देखिए इस देश में शामिल नहीं है, वो अलग देश है। वो कौन कौन? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, 3 देश है। एक कौन कौन है बाबू? एक है इधर लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, है ना? यही। अब देखिए ध्यान से, अब अच्छा आप देखें वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में अगर आप एशिया को देखिएगा बाबू, वर्ल्ड मैप में अगर एशिया को देखिएगा तो एशिया में किधर है भारत? सबसे नीचे है ना? एशिया में कहाँ है? नीचे है, यानी कि दक्षिण एशिया में। हम लोग का भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण में। एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? दक्षिण एशियाई देश कह सकते हैं। दक्षिण एशियाई देश कह सकते हैं हम लोग, है ना? दक्षिण एशियाई देश हम लोग कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो मान के चलिए भाई मेरे, ये आपका क्या है? भारत है। देखिए उतना देर से बनाएंगे तब दिक्कत हो जाएगा, है ना? ऐसे होता है, ठीक ना? इस तरह से होता है। देख अब बना लीजिएगा बढ़िया से, आपको समझाने के लिए बना है, ठीक ना? ये क्या है अपना? भारत है। और यहाँ पे क्या है? लाओस है। और उसके नीचे फिर कौन है? आप लोग मैप में देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा ना कौन कौन है। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, कौन कौन है? देखिए पहले पहले वियतनाम है, तब लाओस है, इसे मत लिखिए। लाओस तब कौन है? बताइए यहाँ कौन महासागर है? यहाँ यहाँ बंगाल की खाड़ी। अब बताइए ध्यान से हमको, भारत कौन सा देश है? दक्षिण एशियाई देश। हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया में। एशिया में कहाँ पड़ता है? दक्षिण में। इसलिए दक्षिण में जितना भी देश पड़ेगा उसको क्या कहेंगे? दक्षिण एशियाई देश। क्या कहेंगे? दक्षिण एशियाई देश। तो भारत क्या है? दक्षिण एशियाई देश। वियतनाम क्या है? दक्षिण एशियाई देश। लाओस क्या है? दक्षिण एशियाई देश। कंबोडिया क्या है? दक्षिण एशियाई देश। तो आप लोग सुनिए बाबू ध्यान से, पहले हम लोग क्या देखें? ये हिंद महासागर है, क्या है?
बताइए। ये क्या है, तीनों क्या है? दक्षिण एशियाई देश। हो गया ना बाबू, ध्यान देखिए। अब ये जो आपका भारत है, इधर भी क्या है, पानी है, इधर भी क्या है, महासागर, इधर भी क्या है, महासागर है ना, महासागर। यानी तीन तरफ से हम लोग का जो भारत है, तीन तरफ से किससे घिरा है? महासागर से घिरा है, समुद्र से, पानी से घिरा है ना। हम लोगों का जो भारत है, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ से। तो जो क्षेत्र तीन तरफ से पानी से घिरा, तो उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। वह ऐसा क्षेत्र है जिसके तीन तरफ से क्या हो, पानी हो, जल हो, समुद्र हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो भारत कैसा देश है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्यों है? क्योंकि ये इसके तीन तरफ क्या है, पानी से घिरा हुआ है ना। जो चार तरफ से पानी से, चारों तरफ से पानी से घिरे, उसे क्या कहेंगे? द्वीप। क्या कहेंगे? द्वीप। द्वीप सुना है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर ही ना है नीचे वहाँ। तो हाँ, तो देखिए ये हम लोग का क्या है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो अब बताइए, इसके भी नीचे क्या है? इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, ये भी क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये तीनों क्या है? ये जो है, तीनों के मिला के कुल क्षेत्रफल कितना है, तीनों देश के मिलाकर? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, तीनों मिला के कितना है? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या, हम लोग को सीखना क्या है? हिंद चीन क्या है? क्या सीखना है? हिंद चीन क्या है। चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं हम लोग? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हम लोग अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, हम बता दिए कि तीनों के मिला के कितना क्षेत्रफल है भाई मेरे? कितना है? 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, हम जो कह रहे हैं, वियतनाम कहाँ पड़ता है? दक्षिण एशिया में। ये तीनों कहाँ पड़ता है? अब फिर कहाँ, कैसा क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और फिर तीनों का क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं किसका। क्या देते हैं भाई मेरे? बाबू ध्यान दीजिए, हमको डेफिनेशन जानना है किसका? हिंद चीन का ना। ध्यान से पढ़िएगा। दक्षिण एशियाई देशों में, क्या बोले, दक्षिण एशिया में स्थित, देखिए दक्षिण एशिया में स्थित वैसा क्षेत्र, दक्षिण एशिया में स्थित वैसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, फिर से सुनिए, दक्षिण एशिया में स्थित लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वैसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। कितने क्षेत्रफल में? 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वैसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जिसमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आता हो, चाहे शामिल हो, क्या कहते हैं? हिंद चीन। फिर इसको देख के पढ़िए, दक्षिण एशियाई में लगभग, दक्षिण एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 3 लाख, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वैसा कोची प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जिसमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया शामिल हो, उसे हिंद चीन कहते हैं। याद हुआ कुछ कुछ? दक्षिण एशिया में स्थित लगभग 3 लाख किलोमीटर, हाँ 3 लाख वर्ग किलोमीटर में, 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वैसा क्षेत्र है, वैसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यस, जिसमें लाओस, वियतनाम, कंबोडिया शामिल हो, हिंद चीन कहते हैं। सटीक आंसर दीजिए आप लोग, सटीक।
आप ध्यान दीजिएगा कि मेरी याद होगी। एक सेकंड सुन, मेरी बात तो सुनिएगा। ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इसके थोड़ा सा उधर पड़ता है कोची, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ये क्या है? ईस्ट। ये क्या है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। वे पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इधर अगर पड़ेगा तो कोची में पड़ेगा? पूरब में। पूरब में। अच्छा, इसको कह सकते हैं क्या दक्षिण पूर्व? हाँ, पूर्वी। कोई दिक्कत है? दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वैसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया स्थित हो, उसे क्या कहते हैं? नहीं, ऐसे ही कर। उसे हिंद चीन कहते हैं। याद हुआ आप लोग को कि नहीं हुआ? हाँ, याद कर लीजिए। पहला क्या आप लोग जाने कि दक्षिण पूर्वी एशिया है। कहाँ पड़ता स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। दूसरा कि यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तीसरा क्या है? यह 3 लाख किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। आपकी मर्जी, जैसे मन तैसे लिखिए। ये जरूर नहीं कि हमसे बोलो वैसे ही ना। वैसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम शामिल हो, उसे हिंद चीन कहते हैं। तो बताइए हिंद चीन में, हाँ, हिंद चीन में कितने देश शामिल है? 3। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इसी तीनों को मिला क्या कहते हैं? हिंद चीन। नहीं बुझाया? हिंद चीन अलग से कोई कंट्री नहीं है, बस खाली नाम पड़ गया। आप सोचिए, देखिए, हिंद चीन। हिंद माने हिंदुस्तान, चीन माने चीन। यानी कुछ ना कुछ असर किसका पड़ा होगा? हिंदुस्तान का और चीन का। तभी तो नामकरण पड़ा। देखिए नामकरण कैसे पड़ा। हिंद चीन क्या आपको लिखने आएगा? देखिए दक्ष, आया कुछ बात समझ में मेरे भाई? हम क्या बता रहे हैं आप लोग को? दक्षिण पूर्व एशिया में 3 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित वैसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम शामिल है, उसे क्या कहते हैं? हिंद चीन। याद हो गया? देखते हैं कि नामकरण कैसे पड़ा। आखिर हिंद चीन नाम कैसे पड़ा? ठीक है, हम तीनों को मिला क्या कहेंगे? हिंद चीन। हिंद चीन में लाओस में आता है, कंबोडिया में तीनों आता है। आखिर नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? ध्यान देखिए, लाओस और कंबोडिया पर हिंदुस्तान का, भारत का अतिथि था। नामकरण, कारण क्यों पड़ा? नामकरण कारण क्यों पड़ा? हिंद चीन क्यों पड़ा? हिंद चीन नामकरण। का नामकरण क्यों पड़ा, यही देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए, कहिएगा कि लाओस और कुछ कंबोडिया। लाओस और कंबोडिया पर किसका? तो यहाँ से क्या मिल गया? हिंद। क्या मिल गया? हिंदुस्तान था, हिंद पड़ गया। अब क्या बचा था? एक वियतनाम। बताइए, वियतनाम पर किसका प्रभाव था? चीन का।
क्या हम लोग देख रहे हैं? दिखाई दे रहा है आप लोग को? बताइए, हिंद चीन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लाओस और कंबोडिया पर किसका कल्चर था? हाँ, तो लाओस और कंबोडिया पर भारतीय कल्चर का प्रभाव था, उस पर पड़ा था। लाओस और कंबोडिया में भारतीय लोग जा रहे थे, काम कर रहे थे, वहीं पे रह रहे थे सभी लोग, ठीक ना? अच्छा, अंग्रेज लेके जाता था यहाँ पर भी काम करवाने के लिए। उसके बाद वियतनाम पर किसका अधिकार था? तो चीन का, है ना? तो इसलिए क्या कहा गया कि इस पे चीन का प्रभाव पड़ा। संस्कृति, जो चीन का संस्कृति है ना, इसमें चीन का भी कुछ कुछ लोग रहने लगे और प्रभाव पड़ गया। तो बताइए, इसलिए इसका हिंद, इसका चीन, हिंद चीन नहीं पड़ गया? हिंदुस्तान का भी प्रभाव था किस पे? लाओस कंबोडिया पर। और चीन का प्रभाव वियतनाम पर। इसलिए पूरा नाम क्या पड़ गया? हिंद चीन। हिंद चीन क्षेत्र में चलिए भाई, ना कोई कहते हिंद चीन क्षेत्र में चलिए। तो हिंद चीन कोई देश नहीं है, उसमें 3 देश शामिल है। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसे ही क्या कहते हैं? हिंद चीन। वह ऐसा क्षेत्र जिसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम शामिल, उसे क्या कहते हैं? हिंद चीन। शॉर्ट टाइम मेमोरी नहीं हो गया? हम लोग देखते हैं कि लाओस और कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव, लाओस और कंबोडिया पर सो रहे ना बाबू? ध्यान रखिए, हम लोग क्या लिखे हैं? लाओस और कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव। कंबोडिया में बाबू, कंबोडिया में कंबुज राज्य की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई थी? हाँ, याद रखिएगा। पहला क्या हुआ? तो कंबोडिया में कंबुज राज्य की क्या लिखे हैं? कंबोडिया में कंबुज राज्य की स्थापना हुई। किसने किया था? भारतीय। किसने किया था? भारतीय। हम क्या लिखे हैं क्वेश्चन? लाओस और कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव, है ना? तो बताइए, कंबोडिया में कंबुज राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय द्वारा, ठीक है? नॉट इम्पोर्टेंट, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए दूसरा लिख रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। बाबू शो कर रहा है ना? अंकोरवाट का मंदिर, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया में स्थापना हुई। बताइए किसके द्वारा? सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा? किसने किया था स्थापना? बताइए, अंकोरवाट की मंदिर का स्थापना किसने किया? कंबोडिया, बाबू यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अंकोरवाट के मंदिर की स्थापना किसने किया? सूर्य कुमार वर्मा। कौन? वर्मा। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। एक और क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कि बताइए अंकोरवाट के मंदिर का किसने स्थापना किया था? अंकोरवाट का मंदिर सूर्य कुमार वर्मा। अब एक और पूछ सकता है कि अंकोरवाट के मंदिर में किसकी पूजा हो जाती है, होती थी? कौन से देवता की पूजा होती थी? विष्णु देवता, विष्णु देव के ना। अंकोरवाट के मंदिर में किसकी पूजा हो रही थी? विष्णु भगवान के ना। विष्णु भगवान के। बताइए अंकोरवाट के मंदिर में किन की पूजा हो रही थी? पूजा किन की? विष्णु भगवान की। स्थापना किसने किया था? सूर्य कुमार वर्मा। सूर्य कुमार वर्मा द्वितीय। सूर्य कुमार वर्मा द्वितीय। याद रखिए मेरे भाई, ध्यान सुन बाबू।
अंकुरवाट का मंदिर की स्थापना किसने किया? सूर्य कुमार वर्मा। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। इसमें किसकी पूजा होती है? विष्णु भगवान की। किनकी? विष्णु भगवान की। अच्छा, एक और लिख देते हैं यहाँ पर, नोट में लिख दें बाबू, नोट में लिख लीजिएगा कि विश्व के सबसे बड़ा मंदिर अंकुरवाट का मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हम बता दें, थोड़ा सा टफ बता दिए, लेकिन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक ना। लेकिन आपको पढ़ाने का हमका काम है तो हम पढ़ा दिए। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकुर, पूछ भी सकता है भाई मेरे, पूछ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, एग्जाम का कोई लेवल नहीं है, पूछ सकता है। तो आप लोग बताइए, अंकुरवाट का मंदिर थी तो आपको कहीं से मालूम है? कंबोडिया में है, कंबोडिया में, कंबोडिया में, ये तो मालूम है। किसने किया था मालूम था? नहीं मालूम था। सूर्य कुमार वर्मा द्वितीय, सूर्य कुमार वर्मा द्वितीय। किन की पूजा होती है? विष्णु देवता की, विष्णु भगवान की। अब बताइए, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 3 देश को शामिल कर मिलाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? हिंद चीन। हिंद चीन कैसा क्षेत्र है? प्राय द्वीपीय। ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। देखिए बात समझिए किसको बोलते हैं। आप लोग जानती हैं ये क्या है? यहाँ पे क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या बोलेंगे? अब बताइए, इधर जाइएगा तो क्या कहिएगा? पूर्व में जा रहे हैं। इधर आइएगा तो दक्षिण में, इधर जाइएगा तो दक्षिण पूर्व में नहीं कहिएगा, ई क्या कहिएगा? उत्तर पूर्व क्या कहिएगा? पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर का जरा मिला के इसको कहिएगा। हाँ, दक्षिण पश्चिम। और वही मतलब, समझ रहे हैं बात को मेरे? तो अब बताइए, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, हम कहाँ हैं? ऐसे हैं तो क्या कहिएगा? दक्षिण पूर्व। क्या कहिएगा? दक्षिण पूर्व। तो जो भारत है, भारत कहाँ है? तो कहिएगा दक्षिण एशिया में है। कहाँ है? दक्षिण एशिया में। अब भारत से किधर? इधर है, इधर ऐसे है ना, यानी कह देंगे हम कि दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ, सुनिए, दक्षिण पूर्व में स्थित 3 लाख किलोमीटर में फैला हुआ वैसा क्षेत्र, चाहे वैसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसमें तीनों शामिल हो, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, उसे क्या कहते हैं? हिंद चीन। आप लोग कैसे भी लिखिएगा, एग्जाम में लिख लीजिएगा। नहीं लिखने आएगा हिंद चीन, अरे कुछ नहीं आएगा ना, कुछ नहीं आएगा ना, तो लिखिएगा वैसा क्षेत्र जिसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? हिंद चीन। शॉर्ट टाइम एकदम। तो बाबू स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग, तब इसको मिटाते हैं। तो हम लोग देख लिए ना हिंद चीन क्या है, जिसमें तीनों शामिल हो। और क्या देख लिए हम लोग कि भारत में जो है किसका प्रभाव था? भारतीय का। कहाँ पे प्रभाव था भारतीय का? एक कंबोडिया और लाओस में 2 जगह था, है ना। लेकिन वियतनाम में किसका प्रभाव है? चीन का। तो आगे क्या पढ़ेंगे? वियतनाम पर चीन का प्रभाव। बाबू रे, वियतनाम 2 बड़ा शहर है, ध्यान सुनिए आप लोग। वियतनाम 2 देश है, वियतनाम क्या है? देश है। तब वियतनाम में सबसे बड़ा 2 शहर था, अन्नाम और तोंगकीन। कौन कौन था? वियतनाम का 2 बड़ा शहर कौन था बाबू? अन्नाम, क्या था? अन्नाम, अन्नाम और तोंगकीन। याद हुआ? देखिए ध्यान से सुनिए, वियतनाम के सबसे 2 बड़ा शहर कौन था? अन्नाम और तोंगकीन।
वियतनाम में 2 गो बड़ा शहर है। अब हम लोग के बड़ा शहर कौन कौन है? महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, नहीं है, कोलकाता हो गया आप लोग का बड़ा शहर, हो गया ना, महानगर। तो उस तरह से अन्नाम और तोंकिन था, और अन्नाम और तोंकिन तोंकिन पर ना प्राचीन से ही किसका अधिकार था इस पे, अन्नाम तोंकिन पर? चीन का। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए, अन्नाम और तोंकिन पर किसका अधिकार था? प्राचीन काल से ही अन्नाम और कुछ भी बाबू, तोंकिन पर किसका अधिकार था? चीन का अधिकार था। अच्छा, अब बताइए हमको बाबू, ध्यान से देखिए, चीन पर किसको अधिकार मिल गया था? तोंकिन अन्नाम के। वियतनाम में तो उसका अधिकार था, प्राचीन से उस पर अधिकार था। होता क्या था ना कि जैसे ही वहाँ को राजा होता था ना, राजा ना जो मतलब विशाल खतरनाक राजा हो, जैसे ही राजा आता था वहाँ पे ना, तो ये लोग उसका अधीन में हो जाते थे, चीन के जितने भी लोग थे उसके अधिकार में हो जाते थे। अब आज जैसे वहाँ के चीन के शासक कमजोर पड़ता था ना, ये लोग स्वतंत्र हो जाता था। मतलब चीन का शासक का कमजोर पड़ना, ये लोग का आज़ाद होना। तो बताइए, अन्नाम तोंकिन, यानी कहने का मतलब है, स्पष्टली कहेंगे हम, वियतनाम। वियतनाम कब अपने आप को सहज महसूस करता था? जब चीन का, हाँ, चीन जब कमजोर पड़ जाता था। चीन का जो राजा था वो क्या पड़ता था? कमजोर। कमजोर होने के अकॉर्डिंग ये लोग अपने आप क्या बोलता था? इंडिपेंडेंस, अपने आप को स्वतंत्र समझता था। हम लोग क्या हो गए? स्वतंत्र। अब फिर जैसे दूसरा राजा आ गया, फिर उसका अधिकार में हो गया, फिर खत्म हुआ, फिर आज़ाद हो गया। इस तरह से था। बात समझ में आ रहा है? ये बार बार चीन का अधिकार में हो रहा था, आज़ाद भी हो रहा था। तो चीन में कौन कौन से शासक थे? हम लोग चीनी शासक के बारे में देखेंगे। चीनी शासक, देखिए बाबू, सुनिए ना बात, आप लोग मजाक मना करते हैं, गुस्सा बढ़ता है, बदमाश, चुपचाप शांति से देखो आप लोग। सबसे पहले चीन वंश का एक शासक था। कौन था चीन वंश का शासक? बाबू, शी हुआंग टी। कौन था? शी हुआंग टी। किस वंश का था? चीन वंश का था। चीन वंश का था पहला। दूसरा, हान वंश का शासक कौन था? हान वंश के शासक कौन था? बू अत्ती। कौन था? बू अत्ती। तीसरा, मिंग वंश। किस वंश के? कौन था? युंगली। कौन था? उसके बाद कौन वंश आया? मंचूरियन वंश। कौन आया? मंचूर वंश का शासक आया। इसके बारे में जानने का उतना जरूरी नहीं है। मंचूर वंश का शासक। फिर कौन आया? इस पे किसका अधिकार हो गया था? पहले इसका अधिकार था, इस वंश का, फिर इस वंश का चीन पर अधिकार था, फिर इसका अधिकार था, फिर इसका अधिकार हो गया, और फिर जाकर लास्ट में फ्रांसीसी अधिकार। किसका हो गया था? फ्रांसीसियों ने भी अधिकार कर लिया। आई बात समझ में? खत्म हो गया ना? आप सुनिए ध्यान से मेरे। हाँ, पूरा वियतनामे पर। आप ध्यान से सुनिए आप लोग याद कीजिए इसको। बाबू याद कीजिए, छोड़ दो, नहीं उसको छोड़ दो, ठीक है। देखिए, चीन वंश शासक कौन था? चीन वंश का शासक शी हुआंगटी। हान वंश शासक कौन था? बूती। मिंग वंश के युंगली। और मंचूर वंश का शासक का नाम ऐसे ऐसी नहीं है, नाम कोई मैंडेटरी नहीं, इसका नाम नहीं दिया गया आपका बुक में, इसलिए नहीं लिखे, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद किसका आया? मंचूर वंश का आ गया, और फिर कौन आया? फ्रांसीसी। तो अंत में किसका अधिकार रह गया? फ्रांस का अधिकार। अच्छा, फ्रांसीसी का अधिकार हो गया। अब ध्यान देने की बात है, ये बात है बाबू, कि फ्रांस ने किस तरह से अधिकार किया हिंद चीन क्षेत्र पर। समस्या है ना बाबू?
फ्रांस किस तरह का किया, अधिकार किया। आप लोग यहाँ तक याद कर लीजिएगा। देखिए सी हुआंग टी पूछता है, युंगली पूछता है, दो युंगली। सी हुआंग टी चीन में सबसे कौन था, सी हुआंग टी, एक युंगली। आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया है नाम दिया है, नहीं तो नहीं लिखते। टें टकड़ू सबका चीनी का नाम ही रहता है गजब। हुआंग टी, किंग कॉन्ग, टिंग टोंग, क्या नाम रखता है हमको समझ में नहीं आता भाई मेरे। ये टिंग टोंग टिक टॉक रख देता बढ़िया, टिक टॉक याद रहता है, बल्कि फेसबुक रख देता, व्हाट्सअप रख देता, क्या दिक्कत है, सीधा याद रहता। टीटा टीटा टी हुआंग सी, अरे यार बूती कौन नाम होता है, हाई उंगली कुछ ठीक नाम है। अब हम लोग देखते हैं बाबू कि व्यापारिक कंपनियों का आगमन किस तरह से ये अधिकार किया था, है ना। व्यापारिक कंपनियों का आगमन देखिए ध्यान से। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली। फिर कौन आया था, डच। फिर कौन आया था, इंग्लैंड। फिर कौन आया, फ्रांसीसी। पहले कंपनी कौन बैठाया, पुर्तगाली, फिर डच, तब इंग्लैंड, तब फ्रांसीसी। अच्छा देखिए, ये सब काहे के लिए, ये लोग काहे के लिए आया था, व्यापार के लिए। अच्छा आप लोग को मालूम है हम लोगों के देश में सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आया था। पुर्तगाल के कौन थे, वास्को डिगामा थे। वो क्या के लिए आए थे, भारत खोजने के लिए नहीं आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। वहाँ से निकल गए थे, यूरोप से निकले, क्योंकि कुस्तुनतुनिया का तो पतन हो गया था, वो तो ब्लॉक कर रहे थे, तुर्की वाला ब्लॉक कर दे, उसको जाएगा कैसे आखिर। तो जाने के लिए क्या खोजने लगा, समुद्री मार्ग, कैसे जाके एशिया में व्यापार किया जाए, समझ गए भाई मेरे। तो एशिया में व्यापार करने के लिए बाबू, जाने के लिए, व्यापार के लिए रास्ता खोजने लगा। तो पहले पहले कौन निकला था, बार्थोलोमेव डियाज। पुर्तगाल का था, तो पहले कौन है पुर्तगाल का, बार्थोलोमेव डियाज। फिर निकला कोलंबस, और फिर कौन निकला था लास्ट में 1498 में कौन निकले, वास्को डी गामा। तो बताइए हम लोग का देश कहाँ पड़ता है, एशिया में कहाँ पड़ता है, दक्षिण में। ये आपका भारत है ना, इधर भी महासागर है ना, ओशियन। इधर भी है ओशियन, इधर भी है ओशियन है। अब देखिए आ रहा था कैसे, इधर देखिए, ये आपका पूरा मान लीजिए पूरा क्या है, आपका एशिया है। ये क्या है, पूरा एशिया है, यहाँ तक एशिया है। और इधर बगल में क्या पड़ता है, यूरोप पड़ता है। क्या पड़ता है, यूरोप। अब देखिए ये क्या है आपका, देखो जहाँ तक लिखे है ना, इसको मान के चलिए कुछ ही है, यूरोप है। और ये क्या आपका पूरा है, भारत का ना है, जब पूरा एशिया है। तो अब यूरोप से वो लोग पुर्तगाल से निकला, देखिए ऐसे पानी के माध्यम से आया, ऐसे देखिए, ऐसे कहाँ गया, हैसे जा रहा था एकदम, हैसे देखिए, हैसे जा रहा था एकदम, घूमते घूमते ऐसे, खोजते 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 आप भारत में पहुंच गया। आप भारत में कहाँ पहुंचा, केरल। कहाँ पहुंचा, भारत के सबसे दक्षिण छोर पर पहुंचा, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में पहुंचा। कहाँ पहुंचा, केरल में। वहाँ इसका स्वागत कौन किया था, जमोरिन। स्वागत कौन किया था, पूरे हाँ। तो वास्को डी गामा इस यूरोप से निकले और समुद्री मार्ग से चल दिए, है ना, भारत में आए। तो अब बताइए ये भी क्या है, एशिया का भाग है, एशिया के सबसे नीचे है ना, दक्षिण में। अच्छा इधर नीचे क्या है, वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया। तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ व्यापार करेगा तो सिर्फ केरल में करेगा, कह लिए जितना अगल बगल इसका देश है दक्षिण पूर्व एशिया में, इस सब पे व्यापार करेगा। तो कहाँ चला गया, भारत में गए किया, इधर वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, हिंद चीन में व्यापार करने लगा। ये कौन, पुर्तगाल। बात को समझ में आ रहा है, कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया भी इधरे पड़ता है, उसमें व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापार सामान लेता था, लेकर के नाव पर लादता था, लाद के कहाँ बेचता था, यूरोप के बाजार में। तो यूरोप के बाजार में ले जाकर के बेचना किसका काम था, पुर्तगाली का काम था। तो पुर्तगाली कोई गुलाम बनाने नहीं आया था, भले वही खोजा था, लेकिन गुलाम बनाने के लिए नहीं आया था। उसके बाद कौन आया था, डच आया। डच भी क्या करने आया था, व्यापार करने के लिए। इंग्लैंड में क्या करने आया, व्यापार करने आया। लेकिन इस सब के टक्कर देने के लिए कौन आ गया, फ्रांस आया ना बाबू। अब किसको अधिकार में ले लिया, हिंद चीन को, पूरा लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया पर अपना अधिकार जमा लिया।
मतलब व्यापारे ना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, गुलाम बनाना शुरू कर दिया। ये लोग काहे तीनों आया था व्यापार के लिए, लेकिन इसने क्या कर दिया, ये अंत में पहुंचा क्या चालू कर दिया, गुलाम बनाना, उपनिवेश बनाना चालू कर दिया। अब हिंद चीन को जौन क्षेत्र मिला उसको ना उसको अधिकार में ले रहा था, अपना वहाँ के राजा खुद से बना देता था अपना ही। अब देखो ध्यान से, तो ये लोग तो व्यापार करने के लिए आया, तो बताइए ये उपनिवेश बनाना क्यों शुरू किया, क्योंकि ये सब तक व्यापार में आगे हो गया होगा, क्योंकि पहले आया है, ये भी आगे होगा, ये भी आगे होगा, ये भी। तो पहला गुलाम बनने का पहला पर्पस ये है कि इसके पास इन जैसा संपत्ति नहीं था, जैसे जिस तरह से लोग कमा लिया था पैसा नहीं था, तब प्रतिस्पर्धा के लिए मतलब कंपटीशन के लिए गुलाम बनाया। बताइए फ्रांसीसी छिन छिन गुलाम बनाया ना, तो पहला कारण क्या था, प्रतिस्पर्धा था। प्रतिस्पर्धा मतलब कुछ कंपटीशन कि ना अरे इतना लग गया है, व्यापार किया है, और इतना व्यापार किया है, इतना व्यापार किया, हम भी करेंगे, हम गुलाम बना लेते हैं, इसको छूना है ना, इससे आगे ना बढ़ना हमको, तो गुलाम बनाना शुरू कर दिया कच्चा माल के लिए, क्योंकि उन लोग के पास कच्चा माल नहीं होता था, कच्चा माल लेता और ले जाकर उसको उधर बेच देता था, अच्छा बनाता था अपने फैक्ट्री में, फैक्ट्री बना करके कपड़ा मकान जो भी चीज़ होके जो वस्तु बनाता था अब बना कर ला करके बाजार यही था। अब ध्यान सुनिए, बताइए ये तीनों लोग काहे के लिए आया था, व्यापार के लिए आया था, ये व्यापार के लिए आया था, व्यापार के लिए आया था, हम बता रहे हैं सुनिए, व्यापार के लिए ही आया था। लेकिन इन लोग के देख के कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया हिंद चीन को। तो बताइए हिंद चीन को क्या किया, उपनिवेश बनाया हिंद चीन को। भाई मेरे लड़का देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। फ्रांस क्या किया, हिंद चीन को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। क्या कमी था फ्रांस में, तो फ्रांस में 3-4 चीज़ की कमी था। पहला कि देख पहला कारण क्या था गुलाम बनाने का, प्रतिस्पर्धा। इंग्लैंड, डच और पुर्तगाल की प्रतिस्पर्धा के लिए क्या बनाया, गुलाम बनाने के मुख्य कारण था। पहला कोई चीज प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के लिए। दूसरा इसके यहाँ पे कच्चा माल की कमी थी, कच्चा माल लेता यहाँ से और कच्चा माल लेके जाता था वहाँ पे, ठीक। और दूसरा वहाँ पे कारखाना बना लेता था अपना कंपनी में, बना करके उसको क्या चाहिए अब, बाजार, काहे के लिए, बेचने के लिए। तो बाजार भी जिसको गुलाम बनाया उसको बाजार, वही उसके लिए बाजार है, बाजार में जैसे मन तैसे बेचा था कि हम इतना महंगा देंगे उतना महंगा देंगे, यहीं पे ला के बना के बेच देता था। तो जिसके अधीन में हो गया वही तो काम करे, जिससे कहेगा वही ना काम होगा जी। तो सोच के देखिए हिंद चीन बनाने का, गुलाम बनाने का फ्रांसीसी के कारण क्या था, पहला प्रतिस्पर्धा, दूसरा बाजार, तीसरा कच्चा माल, और कुछ मालूम है आपको, व्यापार तो सबको करना था, लेकिन साला गुलाम ना बनाने लगा था ये धीरे धीरे। वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया को क्या कर सकते हो। अब व्यापार है, पुर्तगाली आए थे बेचारा, ये लोग क्या आया था, ये आया था तभी तो सब आया था, इसको नहीं बोलेंगे भाई। कैसे था, याद कीजिए, आप लोग पढ़ाए थे आप लोग को, थी नाभिक में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है नाभिक में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है ना। बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन। किसने खोजा था, गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने क्या खोजा, नहीं प्रोटॉन खोजा था। अब बताइए गोल्डस्टीन प्रोटॉन खोजा था, लेकिन उसका नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड। कौन, रदरफोर्ड। अब बताइए हमारा लड़का तुम नाम रखे तुम्हारा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैं समझ नहीं कहने का मतलब हमारा, तो यही हुआ था कि लड़का किसी और का था, नाम कोई और रख रहा था, कह रहा था नाम मेरा है, क्योंकि नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड किए थे। खखोर के कौन खोज दिया, प्रोटॉन को, गोल्डस्टीन। लेकिन नाभिक तो खोजा था वही, शुरुआत किसने किया था, रदरफोर्ड। नाभिक को खोजा उसने, आपने क्या कर ले जाके उसको खखोर दिया, मिल गया क्या चाहिए आपको, प्रोटॉन। आप प्रोटॉन कौन खखोरा था, खोज गोल्डस्टीन खोजा था उसमें। तो नाभिक की तो खोज कौन किया था, रदरफोर्ड। तो अब बताइए आने का काम पहले कौन शुरू किया था, पुर्तगाली। तो हम लोग इसको ही गलती मानेंगे, यही खोजा था, सब तो हार गिरा सा, ये आया खोज दिया कि ऐसे जैसे ऐसे से व्यापार होला। ले भाई अगला सही सब एने बुढ़बा आदमी लाठी लेके क्या कर सकला, ढेला से मर तो चोट लगी, वो लोग हथियार था उन लोग के पास, आँख में ढेला था, पत्थर से कितना मारिएगा। टेक्नोलॉजी नहीं था, डेवलप नहीं था कंट्री हम लोग का भी, ऐसे नहीं गुलाम बना के चल गया। झाम कुदारी से पता कुछ होने वाला आज के दौर में। बताइए अगर अमेरिका से युद्ध होता है तब आप जाइएगा लाठी लेकर लड़ने के लिए, अब कोई वैल्यू आपका कोई,
कुछ नहीं, क्या करेगा, वहीं पर सब सेट करके रखा है, सब सेट करके रखा है कि हाँ भारत है, टक दबा देगा, मिसाइल छोड़ दिया, भारत उड़ गया, कहानी खत्म। अब लाठी काम करेगा जी, नहीं काम करेगा। टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी कहाँ गया है। युद्ध होता है ना, ऐसे युद्ध होता है, पूरा आपातकाल लग जाता है, आपको दिखाई नहीं देगा, आपको गली में आने के लिए मौका नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, इमरजेंसी आपातकाल लग गया ना, आप घर में रहिए, सब नौकरा नौकरी खत्म, राष्ट्रपति के अधिकार में हो गया, खत्म हो गया। जितना भी पुलिस है घर में, जो निकल यहाँ से घर में जाओ, कौन रहेगा ओनली फॉर सैनिक, पागल लेखा आर्मी रहेगा एकदम, रोड पे एकदम देखिएगा, कोई पिक्चर देखते हैं ना आप लोग, देखिएगा सैनिक लेके मार तोप घूम रहा है पूरा धके चारों तरफ, कहाँ है इससे। पुलिस को औकात है जी, पुलिस टिक पाएगा वहाँ पे, नहीं टिकेगा। आर्मी आता है, पूरा एक चिड़िया तो आपको नहीं मिलेगा उसके सामने, जब आर्मी चल देता है तो पूरा सत्ता किसके हाथ में आता है, आर्मी के हाथ में, आर्मी ही चलाएगा, पूरा देश को संभालेगा। वैसे परिस्थिति में पुलिस किसके लिए, आपके देश के अंदर के लिए ना है। कोई दूसरा देश मारे तो कौन आएगा, पुलिस काम करेगा, कौन आएगा उसके लिए, आर्मी आएगा, सैनिक मार दे उखाड़ के फेंक देगा। तो सुनिए मेरे भाई, तो हिंद चीन को उपनिवेश कौन बनाना शुरू कर देता है, उपनिवेश कौन बनाया था, फ्रांस, है ना। तो एग्जाम में बोलेगा कि बताइए फ्रांस का गुलाम बनाने का क्या क्या कारण था। अच्छा, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन आपसे, जो हम पूछेंगे बताइएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, क्या बताइएगा। एग्जाम में छूटेगा नहीं, छूटना चाहिए आपको, तो एग्जाम में पूछेगा, ये बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली, दूसरा में डच, तीसरा में इंग्लैंड, लेकिन पहला पूछेगा आपसे, लास्ट में फ्रांस। फ्रांस गुलाम बनाने लगा ना, ये तो दिक्कत हो गया है बाबू। कि आप लोग आगे पढ़ाई छोड़ दें, छोड़ देते हैं, आज क्लास छोड़ देते हैं बाबू, है ना, कल इससे आगे बताएंगे, है ना भाई मेरे, ठीक है तब।